श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से अनुरोध है कि स्वागत संबोधन प्रस्तुत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं सर्वप्रथम देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से देवभूमि आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य के क्षण हैं कि मैं एक सैनिक परिवार में जन्मे बेटे के घर तीनों सेनाओं की प्रमुख देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया कभी आएंगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भले ही यह मेरा सरकारी आवास हो, परंतु आपका यहाँ आना और मेरे और उत्तराखंड के 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए गर्व की बात है। मैं एक बार उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, हमारे पूज्य संतगण और इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में पधारे सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उत्तराखंड पधारी थी, तब मैंने आपसे अनुरोध किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद आपको पुनः देवभूमि अवश्य पधारना है। आपने मेरे उस अनुरोध को भी स्वीकार किया। मेरे साथ ही देवभूमि की संपूर्ण जनता का यहां पधार कर मान बढ़ाया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी का आपका अत्यंत कठिन जीवन संघर्ष, आपका अदम्य साहस, आपकी प्रेरणास्पद राजनीतिक यात्रा प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। आपकी जीवन यात्रा हम सब के लिए इसलिए भी प्रेरणादायी है क्योंकि आपने अपने जीवन में आई समस्त कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन के हर समर में आपने विजयश्री प्राप्त की है। मैं आप भारतवर्ष के समस्त नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, शोषितों, वंचितों और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए सभी लोगों को ले एक आशा की किरण है। आपने अपने जीवन में अनेक त्रासदियों को देखा है। कष्ट ऐसे आए कि स्तर से स्थिर व्यक्ति भी टूट जाए। सभी इस बात को जानते हैं, अपने निकट परिजनों के निधन ने आप पर कितना बड़ा आघात किया, फिर भी आपने अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। ईश्वर के दिए हर दुख और हर संकट का सामना अपनी पूरी दृढ़ता के साथ आपने किया। मैं आपकी जीवटता, आपकी संपूर्ण शक्ति को हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण का जीता जागता प्रतीक हैं। जिस तरह सोना तप कर कुंदन बनता है, आपके विषय में अगर मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने अपने जीवन में सदा कर्म प्रधान विश्व करी राखा के सिद्धांत को सर्वोपरि माना और विकट से विकट परिस्थितियों में भी अपने विनम्रतापूर्ण आचरण को बनाए रखा। आप सदैव सादा जीवन उच्च विचार के मूल मंत्र पर चलती रही और यही कारण है कि आज जन जन के भीतर यही भाव है कि उनके बीच से निकली एक आम महिला देश की प्रथम नागरिक है।
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपके कठिन जीवन संघर्ष का आधार आपका कभी न हार न मानने वाला ये हौसला है। आपके हौसले को सलाम करते हुए मेरे एक कवि मित्र ने ये पंक्तियां आपको मैं समर्पित करता हूं। हौसले की नाव में बैठकर जो आगे बढ़ा, मुश्किलों के सागर को पार करते वो चला। हौसले से ही उतरता धरती पर वो आकाश है। हौसले की शक्ति ही इस दुनिया में महान है, इस दुनिया में महान है। रायरंगपुर स्थित श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर से एक शिक्षिका के रूप में प्रारंभ हुई आपकी जीवन यात्रा ने अनेकों सोपान देखे हैं। कालांतर में एक पार्षद के रूप में, एक विधायक के रूप में और उड़ीसा राज्य में मंत्री पद संभालने से लेकर झारखंड के राज्यपाल तक का दायित्व आपने पूरी कर्मठता से, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से निभाया। आपने सदैव समाज कल्याण को वरीयता दी, समाज में पिछड़ों और वंचितों के सशक्तिकरण पर बल दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी का, जब आपका नामांकन हो रहा था उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना था। मैं चूंकि आपके नामांकन पत्र में शामिल होने के लिए गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब आप राज्यपाल के पद से आपका कालखंड पूरा हो गया तो उसके बाद जो आपको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन इतनी जमा हो गई कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन पैसों का क्या किया जाए। आपने बहुत सोचा विचारा और उसके बाद अपने ही गांव में उन पैसों से आपने एक विद्यालय बना दिया जो कि गरीब लोगों को समर्पित कर दिया। और मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि मानव सेवा को परम धर्म मानते हुए आपने अपनी आंखें तक दान देने का भी आपने निर्णय ले चुकी हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे लिए प्रेरणा का विषय है कि जीवन में इतने महत्वपूर्ण दायित्वों के रहने के बाद भी आज भी आप बहुत साधारण जीवन व्यतीत करती हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि सादगी और सरलता की आप साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपने अपने ये संस्कार अपने संतानों को भी देने का काम किया है। आपकी सुपुत्री भी एक सामान्य नागरिक की तरह बैंक में कार्यरत है। मेरी अभिलाषा है कि आपके मार्गदर्शन और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमारा राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बनने की अपनी यात्रा में इसी प्रकार गतिमान रहे और अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा संकल्प है, वह संकल्प आपके मार्गदर्शन में हमारा पूर्ण हो। इसके साथ साथ भारत विश्व गुरु बनने की अपनी यात्रा में इसी प्रकार गतिमान रहे, अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंच सके। आज यहां आपके दिव्य हाथों द्वारा 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है। वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम अपने आपके मार्गदर्शन व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार गतिमान हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रथम नागरिक के रूप में आप भारत नहीं वरन समस्त विश्व के सशक्त स्त्री नवदृष्टि विचार का प्रत्यक्ष उदाहरण बनेगी, क्योंकि आपके राष्ट्रपति के रूप में आपने जब से दायित्व संभाला तब से लेकर एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के मन में भी यह अभिलाषा, यह विश्वास, यह अपेक्षा आपने जगाने का काम किया है कि भारत के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी देश के प्रथम सीट पर आ सकता है, प्रथम नागरिक बन सकता है। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, मैं एक बार पुनः देवभूमि आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आपका आगमन हमारे यहाँ बार बार होए और बार बार जब आप आएंगी तो निश्चित रूप से हमारा, जैसे आज पूरा उत्सव का माहौल यहाँ से लेकर कल 2 दिनों तक जो आपकी यात्रा है लगातार बना रहने वाला है। आज आप देहरादून में हैं, कल मसूरी में रहने वाली हैं, उसके बाद दून विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रमों में आपने भाग लेना है, आपका मार्गदर्शन वहां भी मिलने वाला है। इसलिए पुनः एक बार आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सभी का, आए हुए अतिथियों का,
सभी का मैं किसी का भी व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले सका, उच्चारण नहीं कर सका, क्योंकि इतने सारे अतिथिगण हैं कि महामहिम जी के राष्ट्रपति जी के इस कार्यक्रम में बहुत सीमित चूंकि एक उद्बोधन होना था, इसलिए आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए, हमारे बहुत बड़ी संख्या में मीडिया के लोग भी हैं, उन सभी का भी मैं अपनी तरफ से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल जी से विनम्र अनुरोध है कि भारतीय परंपरा के वैशिष्ट्य को साकार करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी को श्री केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति, जो हल्दू की लकड़ी से शिल्प रत्न सम्मानित शिल्पी मुरलीधर जी के द्वारा तराशा गया, भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया भारत के राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदया को एक स्मृति चिन्ह के रूप में कंडाली की शाल और जीआई टैग युक्त एपण साड़ी भेंट करने की कृपा करेंगे। उत्तराखंड की एक विशिष्ट बूटी है जो औषधि युक्त है, कंडाली। स्मृति स्वरूप इसे भेंट किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी का सम्मान। आज के इस शुभ अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा उत्तराखंड राज्य की 9 विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास होना है। एक लघु फिल्म प्रदर्शित है। उत्तराखंड प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता उत्तराखंड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड आदर्श राज्य के रूप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज राष्ट्र की प्रेरणा स्रोत माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के रूप में प्रथम उत्तराखंड आगमन पर हर उत्तराखंड वासी उनका हृदय से स्वागत करता है। अपार हर्ष और सौभाग्य की बात है कि आज माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा जनता के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। 331 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा में 500 बेड क्षमता वाले अस्पताल से युक्त सोवन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का लोकार्पण। इससे कुमाऊं क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ युवाओं को मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा। रुद्रप्रयाग में काली गंगा पर स्थित 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई UJVNL की काली गंगा द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण, जिससे 15 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। उसका सीधा लाभ समीपवर्ती क्षेत्रों के लगभग 25 गांवों को मिलेगा। हरिद्वार के पदार्था में पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की 132 किलोवाट की 84 करोड़ रुपए की लागत से तैयार परियोजना के लोकार्पण से बिजली आपूर्ति और सशक्त होगी। देहरादून नगर के मुख्य मार्गों की ओवरहेड HT एवं LT विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने के लिए 750 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास।
306 करोड़ रुपए की लागत से ऋषिकेश में गंगा बैराज पर बने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के 4 गुना 36 मेगावाट क्षमता के चीला विद्युत गृह के आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास। देहरादून में दून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का शिलान्यास। 204 करोड़ रुपए की इस परियोजना से देहरादून के अलग अलग 73 विभागों की सेवाएं आम जनों को एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। हरिद्वार के मंगलौर में एटीबी के सहयोग से बनने वाले 131 करोड़ रुपए की लागत से 220 किलोवाट के सब स्टेशन के निर्माण कार्य का शिलान्यास। चंपावत के टनकपुर में यात्रियों की सुविधा हेतु 49 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण का शिलान्यास। टिहरी गढ़वाल स्थित नरेंद्र नगर के राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर में द्वितीय चरण में 33 करोड़ की लागत से 3 नए पाठ्यक्रमों के लिए भवन निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्य का शिलान्यास। इन सभी योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की विकास यात्रा को एक नई गति मिलेगी। इन योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास हेतु राज्य की जनता अपनी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सादर धन्यवाद ज्ञापित करती है। भारत की माननीय राष्ट्रपति जी से प्रार्थना है कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने की कृपा करेंगी। हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक वैविध्य के प्रदर्शन के रूप में लघु सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत करना चाहेंगे। गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता की समन्वय का नाम है देवभूमि उत्तराखंड।
अलंकारों से चिन्हित पारंपरिक परिधानों में देवी देवताओं का आह्वान किया गया। झिंझी पात्र को सिर पर धारण कर हमारे थारू जनजाति के ग्रामीण घर घर जाकर ऐश्वर्य, समृद्धि और निरोगी काया की कामना और प्रार्थना करते हैं। प्रस्तुत है झिंझी नृत्य। उत्तरकाशी का रासो नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है। रवाई क्षेत्र की प्रेम गाथा हो या फिर अन्य शौर्य गाथाएं विशेष मुद्राओं और शरीर संचालन के साथ नृत्य रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रस्तुत है नरु बिजुला की गाथा। हो
यमुना और टॉस घाटी के जनजाति क्षेत्रों में हारुल नृत्य प्रधानता से किया जाता है। महासु देवता का स्मरण और फिर शौर्य गाथाएं प्रस्तुत है जौनसारी लोक नृत्य हारुल। जनपद पिथौरागढ़ का छलिया नृत्य। पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत क्षेत्र दारमा, चौदास और व्यास घाटियों के रंग समुदाय के ग्रामीण पुरुषों का साफा बैंठुर
स्त्रियों की टोपी चुप्पी चुगवाला और रंगा पहन हाथों में ढाल तलवार लिए जब युवक युवतियां नाचते हैं तो समझिए कि शौर्य पराक्रम हर्ष उल्लास और प्रेम के रंग संगीत का आनंद हमें मिलने ही वाला है। पराक्रम हर्ष उल्लास और कर्म के संगीत रंग समुदाय के इन कलाकारों की विशेषता है। अब हम माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड से निवेदन करेंगे कि हमें संबोधित करने की कृपा करेंगे। जय हिंद। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड का कण कण आपके आगमन से स्वयं को ऊर्जावान और गौरवशाली महसूस कर रहा है। यह भूमि गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम है। यहां श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी के पावन धाम है। गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली हेमकुंड साहब और जगेश्वर धाम है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा यह प्रदेश देवभूमि है, वीर भूमि है और सैन्य भूमि है।
यहां अधिकांश परिवारों का कोई न कोई सदस्य सेनाओं में जहां किसी पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल होकर देश की रक्षा में लगा हुआ है। माननीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड के निवासियों का जीवन और संस्कृति यहां के वातावरण की तरह पवित्र है। आज जो सभ्यता, संस्कृति, कला, नृत्य से जो आपका स्वागत किया है, वो अपने आप में आत्मिक स्तर में और मनमोहक था। ये हम सबका सौभाग्य था कि ये क्षण हम सब ने इकट्ठा देखी। हमारे प्रदेश का 70% से अधिक भाग वन क्षेत्र है। अपने वनों के माध्यम से यह प्रदेश देश को प्राण वायु प्रदान करता है। उत्तराखंड के पर्यटक स्थल देश विदेश में विख्यात है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और संतोष का अनुभव हो रहा है कि उत्तराखंड राज्य डेवलपमेंट के कई पैमानों पर आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे आपसे यह साझा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत, आप बिगेस्ट स्ट्रेंथ, यहां की महिलाएं हैं। वर्षों से उत्तराखंड की महिलाओं ने न सिर्फ यहां के समाज को रास्ता दिखाया है, बल्कि देश के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। चिपको आंदोलन की गौरा देवी जी ने पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाया है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं ने न सिर्फ उत्तराखंड के ग्रामीण उत्पादों को आगे ले जा रही हैं, बल्कि अपनी आर्थिक समृद्धि की कहानी भी स्वयं लिख रही है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बद्रीनाथ भ्रमण के दौरान माणा गांव के अंदर में जो महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रशंसा की थी। माननीय राष्ट्रपति जी, पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड ने चहुमुखी विकास की यात्रा तय की है। कभी पहाड़ में रेल का सपना देखा जाता था, आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। चार धाम सड़क योजना ने पहाड़ों में सड़क नेटवर्क को मजबूत किया है। अब उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जैसे सीमांत जनपद हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। अच्छी कनेक्टिविटी उत्तराखंड को पर्यटन और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा डेस्टिनेशन बनाती है। यहां ऑर्गेनिक खेती, जड़ी बूटी, योग, आयुर्वेद को बढ़ावा देकर इन्हें रोजगार के साधनों से जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड कई दशकों से अपनी स्कूली शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब हम इसे उच्च शिक्षा के लिए भी एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, आपके राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने से प्रदेश का बच्चा गर्व की अनुभूति कर रहा है। आप उत्तराखंड की ही नहीं, पूरे देश की बेटियों, बहनों और माताओं के लिए प्रेरणा का सर्वोच्च स्रोत है। यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आपको सुनना चाहता है, आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता है। एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद। धन्यवाद सर। भारत की माननीय राष्ट्रपति
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से प्रार्थना है कि अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करेंगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सामने उपस्थित साधु महात्मागण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड में आना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। हिमालय को महाकवि कालिदास ने देवोत्मा कहा है। राष्ट्रपति के रूप में हिमालय के आंगन उत्तराखंड में आप सबके अतिथि स्वीकार का उपहार प्राप्त करके मैं स्वयं को कृतार्थ मानती हूँ। इस अभिनंदन समारोह के उत्साहपूर्ण आयोजन के लिए राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तथा उत्तराखंड के 1 करोड़ से अधिक निवासियों को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस समारोह में स्वास्थ्य सेवा, बिजली के उत्पादन और आपूर्ति, टेक्निकल एजुकेशन तथा यातायात और परिवहन क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि इन परियोजनाओं से लोगों के लिए जन सुविधाएं बढ़ेंगी। इन परियोजनाओं के लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के सुव्यवस्थित मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड समग्र विकास के पथ पर अग्रसर है। मैं आप दोनों की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। राज्य के विकास की इस यात्रा में उत्तराखंड के परिश्रमी और प्रतिभाशाली निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके लिए मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा में नौगाधिराज हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को देवताओं का वंशज माना गया है। इस प्रकार उत्तराखंड के हमारे भाई बहन और बच्चे एक दिव्य परंपरा के वाहक हैं। आप सबके बीच आकर मैं विशेष प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों के प्रेमपूर्ण व्यवहार ने स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी से लेकर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को मंत्रमुग्ध किया था। इस प्राकृतिक सुंदरता को बचाते हुए विकास के मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। उत्तराखंड की धरती और यहाँ के लोगों ने भारत माता को कितना कुछ दिया है, उसका हिसाब लगाना असंभव है। भारत माता की धरती के बहुत बड़ी भाग को निर्मित और सिंचित करने वाली नदी माताओं के स्रोत उत्तराखंड में है। हिमालय और उत्तराखंड भारतवासियों के अंतरात्मा से बसे हुए हैं। हमारे ऋषि मुनि ज्ञान की तलाश में हिमालय की गुम्फाओं और पंदराओं में आश्रय लेते रहे हैं। ये लोक मान्यता है कि
लक्ष्मण जी के उपचार के लिए इसी क्षेत्र के दृढ़ पर्वत को संजीवनी बूटी सहित हनुमान जी लेकर गए थे। इस तरह आध्यात्मिक शांति और शारीरिक उपचार दोनों ही दृष्टियों से उत्तराखंड कल्याण का स्रोत रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आधुनिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तराखंड निरंतर अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए नई नई संस्थानों भी स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में नेचुरोपैथी के अनेक प्रसिद्ध केंद्र हैं, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आकर स्वास्थ्य लाभ करते हैं। उत्तराखंड में नेचर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इससे युवाओं में रोजगार के अवसर भी बढ़ेगा। देवियों और स्वजनों, स्वयं पर्वतराज हिमालय और उत्तराखंड के शूरवीर लोग भारत माता के प्रहरी भी रहे हैं। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी उत्तराखंड की ही सुपुत्र है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी भी इसी धरती की सुपुत्र थे। 1990 के दशक में जनरल बिपिन चंद्र जोशी जी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में भारत माता की सेवा की थी। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करने वाले मेजर राजेश सिंह अधिकारी और मेजर विवेक गुप्ता का बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे। इन दोनों सूरमाओं को मरणोत्तर पर महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 1962 के युद्ध में अपने प्राणों का उत्सव करने वाले महावीर चक्र से सम्मानित जसवंत सिंह रावत एक अमर सेनानी के रूप में भारतवासियों को हमेशा याद रहेंगे। स्वाधीनता के तुरंत बाद कश्मीर में घुसपैठियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिक दीवान सिंह को कृतज्ञ राष्ट्र है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत माता के लिए मोर मिटने वाला उन सभी वीरों को मैं सादर नमन करती हूँ और ऐसे वीरों की जननी उत्तराखंड की भूमि को शत शत प्रणाम करती हूँ। इस धरती के शूरवीरों का अशोक चक्र और कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। मैं सभी देशवासियों की ओर से उत्तराखंड की वीर सुपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हिमालय की पुत्री अर्थात पर्वत पुत्री पार्वती हम सभी देशवासियों के लिए नारी चरित्र की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। उत्तराखंड सहित सारी हिमालय भूमि अनादिकाल से शक्ति की उपासना का केंद्र रही है। उसी गरिमा और शक्ति का अंश रानी कर्णावती जैसी वीरांगना, गौरा देवी जैसी वन संरक्षण और विचेंद्र पाल जैसी माउंट एवरेस्ट वन गाथाओं में देखने को मिलता है। उत्तराखंड की श्रीमती बसंती बेस्ट ने राज्य की प्रथम महिला ग्राम प्रधान के रूप में जन सेवा करके तथा पोर्ट शिक्षा से लेकर स्वच्छता तक अनेक जन कल्याण के कार्यों में योगदान देकर देश की सभी बहनों और बेटियों के लिए आदर्श स्थापित किया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की एक और बहन बसंती देवी ने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की मुक्ति के लिए अभियान चलाया। अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की। महिला समूहों के माध्यम से नदी और जंगल के संरक्षण का कार्य किया और बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता का प्रसारण किया। उन्हें भी पद्मश्री से अलंकृत किया गया।
उत्तराखंड की बेटी सुश्री वंदना कटारिया ने भारत की राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की श्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है। उत्तराखंड की इस विलक्षण प्रतिभा संपन्न बेटी को 30 वर्ष से कम की आयु में ही पद्मश्री में सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में बेटियों की युवा पीढ़ी भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। कल मुझे दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मुझे बताया गया है कि वहाँ जिन विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा उन्हें बड़ी संख्या बेटियों की है। ये सामाजिक परिवर्तन एक विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। आज से 5 दिन पहले ही दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन का राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी को दिया गया है। दिल्ली में विज्ञान भवन में बहु पुरस्कार देने का अवसर मुझे मिला। उनमें से ये पुरस्कार मुझे बहुत ही प्रभावित किया। ये उपलब्धि एक संवेदनशील समाज का परिचय देती है। मैं विश्वविद्यालय सहित उत्तराखंड के सभी लोगों को सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि इस संवेदनशीलता को सभी देशवासी और अधिक व्यापकता तथा दृढ़ता के साथ ग्रहण करना चाहिए और इसको प्रशंसा करना चाहिए। देवी और स्वजन, सभी देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण करना हम सभी का कर्तव्य है। बागेश्वर में जन्मी बिरानी देवी शाह ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान ओलमोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा लहराया और गिरफ्तार हो गई। वे साधारण परिवार की अल्प शिक्षित महिला थी, लेकिन भारत के स्वाधीनता संग्राम को उनके द्वारा दिया गया योगदान असाधारण है। पेशवार कांड के ऐतिहासिक नायक वीर चंद्र सिंह गोडवाली की शौर्य गाथा हमारे स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इसी तरह श्रीदेव सुमन, केसरीचंद और इंद्रमणि वडानी जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथाएं लिखी है। उत्तराखंड के सपूत श्री गोविंद बल्लभ पंत जी ने स्वाधीनता संग्राम, संविधान सभा के विचार विमर्श तथा राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान द्वारा इस क्षेत्र का और भारत का गौरव बढ़ाया है। उत्तराखंड की इन विभूतियों के योगदान से पूरे देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने के प्रयास होने चाहिए। युवा पीढ़ी के संदर्भ में विश्व के सबसे अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाने वाले श्री लक्ष्य सेन का मैं उल्लेख करना चाहूंगी। आज से कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति भवन में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। 21 वर्ष के श्री लक्ष्य सेन उत्तराखंड सहित पूरे देश के युवाओं के लिए ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हमारे युवा अपने अपने कार्य क्षेत्र में विश्व स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि युवा पीढ़ी के उत्साह और योगदान के बल पर वर्ष 2047 में यानी आजादी के शताब्दी वर्ष में हमारे देश विश्व समुदाय में अपना क्षमता के अनुरूप श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका होगा। तब तक उत्तराखंड के सभी निवासियों का जीवन स्तर भी कहीं अधिक बेहतर हो चुका होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश संस्कृति से भरा है। उत्तराखंड जैसे देवभूमि में भी एक समृद्ध संस्कृति रही है। आज यहाँ के भाइयों और बहनों ने हम लोगों के सामने इतने सुंदर संस्कृति का प्रस्तुत किया
कि मैं जो देखती हूँ मेरे दिल भर जाता है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में ऐसे संस्कृति रही है, उनको विकास करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। क्योंकि ये मुझे पता चला हम लोगों का मुख्यमंत्री जी से, ये लोग वो लोग हैं जो दूर दराज के पहाड़ों में रहते हैं और अपने सुंदर संस्कृति भी वन के फूल जैसा लोगों को सुशोभित तो करते हैं, लेकिन अनजाने में पेड़ों से झड़ जाते हैं। हम लोगों का कर्तव्य है उनको प्रोत्साहित करना, विकसित करना, सशक्त करना और लोगों के सामने लाना, क्योंकि हम लोगों का संस्कृति इतने समृद्ध है, दूसरों से अलग है, ये बनावटी नहीं है। इसीलिए मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। ओडिशा के संस्कृति आज देश विदेशों में प्रसिद्ध लाभ किए हैं, लेकिन किन लोगों के माध्यम से, जिन लोगों का संस्कृति है वो देश विदेश नहीं जा पाते, वही संस्कृति को दूसरों लोगों को सिखाया जाता है जो जा पा रहे हैं। इसीलिए हम उनका अपना संस्कृति को उसी लोगों को सिखाना चाहिए और उन्हीं लोगों को पूरा विश्व दरबार में पेश करना चाहिए। संस्कृति एक माध्यम में है जो विश्व को, हम लोगों को पहचान देती है। उसी पहचान को उन्हीं लोगों को ही मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों को सराहना मिलना चाहिए, उन्हीं लोगों को ही प्रशंसा मिलना चाहिए जो वहां से वो लोग सदियों से संजो कर रखे हैं। नहीं कि दूसरों को सिखाना चाहिए और वाहवा बटोरना चाहिए। इसीलिए मैं चाहूंगी कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको सराहना किया जाए, उनको सहयोग किया जाए और उनको आगे लाया जाए। इसी साथ ही मुझे दृढ़ विश्वास है कि ये जो राज्य जैसे ही प्रगति से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है हम जो स्वाधीनता का 100 साल मनाएंगे, ये राज्य एक नंबर राज्य होकर के देश में उभारेगा। इसी के साथ ही सभी को मैं अपना शुभकामनाएं दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। हम सभी राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।